अब आईटी फंक्शन डिवीज़न पार्ट 2 में देखो, ये मैंने तुमको बता दिया और यहाँ पे पार्ट 1 में मैंने ये तुमको क्लियर कर दिया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स तुम्हारा पाई/2, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स तुम्हारा पाई/2, सेक इनवर्स एक्स और कॉस। अब देखो इसको कैसे याद रखते हैं, साइन 45 प्लस कॉस 45 तुम्हारा देखो एक्स है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा दोनों एंगल सेम हो जाएगा, तो 45 डिग्री पे ये 45 डिग्री पे यहाँ पे भी ये साइन कॉस 10, इसका इनवर्स इनवर्स म्हणजे कि वो 1/sin x, मतलब उस तरीके से तुम सोचो ये दोनों का वैल्यू सबका तुम्हारा 45 पे हर का वैल्यू तुम्हारा साइन कॉस का वैल्यू सेम आता है, टेन और कॉट का वैल्यू सेम आता है, सेक और कॉसेक का वैल्यू सेम आता है, ठीक है। इसलिए तुम्हारा पाई/2 हो गया, पाई/2 हो गया, पाई/2 हो गया, इसको इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको समझो कि देखो हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था ना, tan a प्लस b, तो यहाँ पे हो जाता है tan a प्लस tan b और यहाँ पे 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो तुम ये सोचो कि पहले हम लोग क्या सोचते थे कि tan a प्लस tan b का फॉर्मूला ये है, नहीं ये नहीं, जो हम लोग गलत सोचते थे वो यहाँ पे सही हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y माइनस 1 माइनस xy। देखो कंडीशन जरूर इसका पता करो, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि तुम्हारा जो xy है वो तुम्हारा लेस देन 1 होना चाहिए और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तुम्हारा tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 1 प्लस x बाय xy होना चाहिए और इसमें xy ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। देखो इसको कैसे याद रखो, देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा -1, देखो फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, लेकिन यहाँ पे लेस देन आया, ठीक है। इस तरीके से तुम फॉर्मूला तो याद रख सकते हो। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x2, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x2 बाय 1 प्लस x2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 प्लस x2। तो ये पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। एक बार और देख लेते हैं, कुछ नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा है, फिर से देख लो। डोमेन का ये ट्रिक मैंने बताया था, रेंज का ये ट्रिक मैंने बताया था कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स को एक साथ रखो, साइन का बस याद कर लो, कॉस में जहाँ पे 90 होता है उसको हटा दो, tan इनवर्स में सिर्फ ब्रैकेट चेंज कर दो। वैसे ही कॉस इनवर्स का याद कर लो 0 टू पाई, सेक इनवर्स में उसका 90 पे जहाँ पे होता है वो एलिमिनेट कर दो, फिर कॉट में वो चेंज कर दो। यहाँ पे डोमेन में बताया था कि एक नंबर सिस्टम बना लो, -1 टू +1 तुम्हारा साइन कॉस होगा, साइन कॉस के बाद उसका इनवर्स देख लो, इनवर्स में ये दो इंक्लूड नहीं होंगे तो इधर जाएगा, तो ये दोनों हो गया और tan इनवर्स तुम्हारा पूरा नंबर सिस्टम हो गया। यहाँ पे फिर बताया तुमको कि साइन इनवर्स x, ये तो तुम बहुत बेसिक है, ये तो खुद कर लोगे। फिर ये बताया कि साइन इनवर्स माइनस x रहेगा तो माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वही कॉस का केस देखो, साइन का केस मतलब साइन कॉसेक tan के लिए मैंने बोला है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स अगर तुम्हारा देखो माइनस x है तो तुम इसको माइनस x को नहीं निकाल सकते। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता था, अगर तुम्हारा cos माइनस x हो जाता था तो तुम इसको cos x लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ पे तो ट्रिग्नो फंक्शन में तो यहाँ पे होता है ट्रिग्नो फंक्शन में, लेकिन आईटी फंक्शन में तुम्हारा पाई माइनस cos इनवर्स x ये हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत पीवाईक्यू में बहुत आता है, तो इसको हमेशा से याद रखना। तो यही सारे मेन पॉइंट्स थे, हो गया।